भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनो वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। तस्मात् पुरेवास्विरपापनिष्कृतौ यतीतमृत्योर्विपद्यतात्मना। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाङ्घवं यथा, भिक्षचिकित्सेतरुजो निदानवे। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। क्योंकि जब तक ये अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कोई काम करने में हमारा मन लगेगा। जैसे हमें पत्थर उठाना है पर अपना हाथ अगर स्वस्थ होगा तो वो पत्थर उठा पाएगा। हमें पुस्तक उठानी है पर अपना हाथ काम करेगा तो पुस्तक उठाई जाएगी, अपनी आँख काम करेगी तो हम पढ़ पाएंगे। इसलिए प्रथम अपना शरीर है वो स्वस्थ होना चाहिए। आज हम ऐसे ही एक बात करेंगे नाम का महिमा। जैसे भागवत जी में उसके द्वारा समझाया गया है कि नाम का महिमा क्या है। नाम जो भी आए आजकल हम रख देते हैं, परंतु पहले के समय में भगवान के नाम ऊपर से सभी के नाम रखे जाते थे। तो नाम का क्या महिमा है वो आज के विषय में हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है अजामिल आख्यान।
6ठा स्कंद है भागवत जी में, उसमें आगे के जो अध्याय है उसमें अजामिल आख्यान दिया गया है। जैसे काम, क्रोध, लोभ आदि के प्रभाव से बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, वो दिखाने हेतु ये आख्यान दिया गया है। कान्यकुब्जेद् विचः कांश्चित् दाशेयते रजामिलः नाम्नां नटस्य दासारो दास्या संसर्गदूषितः। अजामिल ब्राह्मण कुल में जन्मा था, परंतु कर्म ब्राह्मण वाला नहीं कर रहा था। उसने अपने से नीच कुल में यानी कि दासी की पुत्री के साथ विवाह किया था। तो दासी के संग से वो दूषित हो गया था, अपना जो कर्म है वो भूल गया था। वो कन्नौज नाम के शहर में रहता था और अजामिल का अर्थ भी वही है, अज यानी माया और मिल यानी मिला हुआ। जो माया के साथ मिला हुआ है, जो माया में लिपटा हुआ है, वही अजामिल है। अजामिल दूषित हो गया था। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं, इंसान जब ज्ञान से भटक जाता है तब वो नास्तिक बनता है, और जब भक्ति मार्ग से भटक जाता है तो वो इंसान है अनाचारी बन जाता है, दुराचारी बन जाता है। इसी तरह अजामिल भी दुसंग से अपने ये जीवन में किसका संग करना और किसका संग ना करना, वो हमारी बुद्धि पर आधारित है। भगवान ने सब कुछ बनाया है, परंतु क्या करना और क्या ना करना वो अपने मन पे आधारित है। इंसान कभी कुछ जब यहाँ पृथ्वी पर आता है तो सब सीख के नहीं आता, यहाँ पे आके सब सीखता। कि कैसे सीखेगा? उसका जो संग होगा वैसा ही वो सीखेगा। संग जिसका अच्छा होगा उसको प्रभु प्राप्ति भी हो जाएगी, और जिसका संग बुरा होगा अच्छे कुल में भी होकर वो गलत रास्ते पे ही चलेंगे। महाभारत हमने सबने देखा है, जैसे दुर्योधन का पक्ष है वो शकुनी मामा ने संभाला था, और पांडवों का पक्ष भगवान कृष्ण ने संभाला था। दोनों ही कुटिल बुद्धि वाले थे, परंतु एक
अधर्म के लिए कुटिल बुद्धि कर रहा था और दूसरा धर्म की स्थापना के लिए कर रहा था। इसलिए संग किसका करना है वो इंसान की बुद्धि तय करती है, और जैसा आपका संग होगा वैसी ही आपकी बुद्धि हो जाएगी। अजामिल अपना कर्म चूक गया था, दासी के साथ संग करके दूषित हो गया था। फिर एक दिन घूमते घूमते गांव में साधु पुरुष आए। साधु पुरुषों ने जब गांव में प्रवेश किया तो वहां पे चौरा था। पहले के समय में जो भी गांव में जब एंट्री करते थे वहाँ पे चौरा होता था, और वहाँ पे हमेशा 2-4 लोग, कुथली करने वाले लोग बैठे ही होते हैं। जिसको भक्ति में मन नहीं लगता वो चौरे पे मन लगाते हैं। तो जब संतों ने प्रवेश किया वहाँ पे 2-5 लोग बैठे ही थे। तो संतों ने पूछा, अरे भाई जी, यहाँ पे किसी भगत का कोई घर है जो भक्ति करता हो, ऐसा किसी का घर है यहाँ पे? तब ये जो गुथली करने वाले हैं उन्होंने बताया कि अरे आप ये गांव में भक्त का घर ढूंढने आए हैं, तो हमारे गांव में एक ही भक्त है और वो है अजामिल, उनके घर जाइए, अरे वो बड़ा भक्त है। तभी साधुओं का संग सीधा अजामिल के घर चला गया और बाहर खड़े रहकर संतों ने बोला, अरे भगत अजामिल है घर पे? जय सिया राम, हम आए हैं। अरे अपना द्वार तो खोलिए भगत अजामिल जी। तब अजामिल जी घर पे तो नहीं थे, परंतु उनकी पत्नी थी। पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे मेरे नास्तिक पति को कोई भगत कहने वाला मिला है आज मुझे, कहाँ है कहाँ है? उन्होंने द्वार खोला तो पूरा 10-15 संत आए थे। तभी साधुओं ने कहा, बेटी हम तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, ये गांव में ढूंढते ढूंढते आए। हमने वहाँ पे चौरे पे पूछा कि यहाँ पे किसी कोई भगत का घर हो तो हमें बताइए। तब हमें ये घर का बताया गया। तब अजामिल घर पे नहीं था, तो उनका फ़ायदा उठाते हुए उनकी पत्नी ने कहा, हाँ हाँ आप सच्ची जगह आए हैं, बैठिए बैठिए। बैठने को आसन दिया। अजामिल की पत्नी ने पानी दिया और पूछा, महात्मा जी आप लोगों ने भोजन कर लिया है? महात्मा ने कहा, नहीं, हम तो भोजन और विश्राम के लिए ही यहाँ पे आए हैं। तब अजामिल की पत्नी ने भोजन बनाया और भोजन के लिए आसन बीछ गए, थालियां लग गई, सब भोजन करने को बैठे, ब्रह्मार्पण किया और भोजन शुरू हुआ। भोजन शुरू होने के बाद
अजामिल की पत्नी ने खिड़की में से देखा तो सूरज की छाया अब ढलने लगी थी। उनके मन में भय था कि अब अजामिल का आने का समय हो गया है। अगर ये यहाँ पे रहेंगे साधु तो वो आके क्रोध करेंगे और मेरा जो ये किया कराया है उस पे पानी फिर जाएगा। तब गृहस्थ जीवन लेके बैठे थे। तो भी एक बात है कि कोई भी अपने घर भोजन के लिए आता है तो आप उसको क्या कहते हैं कि अरे शांति से भोजन कीजिए, अच्छे से भोजन कीजिए। हम आग्रह करके उसको भोजन करवाते हैं। पर यहाँ पे अजामिल की पत्नी ने महापुरुषों संतों को कहा कि प्रभु आप जल्दी से भोजन कर लीजिए, अगर मेरे पति आ जाएंगे तो आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, मेहरबानी कीजिए जल्दी भोजन कर लीजिए। जो भी संत पुरुष वगैरह थे उन्होंने सोच लिया कि ये पुत्री है वो दुखी है और संत के लिए, साधुओं के लिए कन्या 3 वर्ष की हो, 30 साल की हो, 60 साल की हो या 80 साल की हो, परंतु साधु और संतों के लिए प्रत्येक स्त्री माँ और बहन के समान है। साधु सब में स्त्रियों में देवियों के दर्शन करते हैं, वही सच्चे साधु हैं। साधुओं ने निर्धारित कर लिया कि अरे हमने जिसकी थाली में खाया, हमने जिसके घर भोजन किया, अब उसके घर का ऋण उतारने की बारी आई है हमारी। अब तो भक्त अजामिल को हम भक्त बनाकर ही छोड़ेंगे। और भक्त एक बार बन गए तो कभी वो रास्ते से नहीं चूकेंगे। और महाराज जो सभी संत थे वो सबने निश्चय किया कि अब तो जब तक अजामिल जी आके हमें दक्षिणा नहीं देंगे तब तक अब हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे। देखिए संत का आशय ऐसा नहीं था कि उनको दक्षिणा का लोभ था, परंतु अजामिल जी का जीवन उसको सुधारना था। अजामिल मात्र से उसको भक्त अजामिल बनाना था, इसलिए वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इसी के साथ आज का जो भी अपना ये भगवत चिंतन है उसको यहाँ पे हम विराम देते हैं और कल प्रातः सही समय पर भगवत चर्चा के लिए एकत्र होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ, जय सिया राम। आपने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह आपके रिस्पांस हमें मिलता रहेगा ऐसी मुझे आशा है। और हमारा जो भी YouTube चैनल है हम प्रत्येक दिन उसका लिंक है वो भेजते हैं। ये वीडियो के टाइटल में भी हमारा ये YouTube का लिंक है, तो हो सके उतने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और सदैव हमसे जुड़े रहिए। बस इसी आशा के साथ
सबको जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम।